Hello everyone, welcome to a class of TYBCom 5th semester कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ स्टॉक लेवल। 3 मेथड है बच्चों इसके अंदर, इकोनॉमिक ऑर्डर, स्टॉक लेवल और इन्वेंट्री। तो फिलहाल हम स्टॉक लेवल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आज ये लास्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 6। इसके पहले लेक्चर 1 हमारा इंट्रोडक्शन है, आई बटन में चेक करें। फिर 2, 3, 4, 5 ये ऑलरेडी सम बना हुआ है आपका। और एक टॉपिक है कॉस्ट शीट रिकन्सिलेशन, वो भी ऑलरेडी बना हुआ है। और आपका दूसरा सब्जेक्ट का कंपनी फाइनल अकाउंट भी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी है, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, आप चेक करें। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे लिए आज। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 कंपोनेंट है, एक्स और वाई। फिर आपको 2 कॉलम में बनाना है एक्स और वाई। वर्किंग नोट हम सिर्फ एक्स का बनाएंगे, वाई का एज इट इज आपको एज्यूम कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन जो भी है। क्वेश्चन में उन्होंने मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज यानी कंजम्पशन, ये वाला फिगर दिया हुआ है 200 और 50। इसमें एक्स और वाई का बाइफिकेशन है, तो वी हैव टू अज्यूम ऑन बोथ द साइड 200, 200, 50, 50। नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है यानी नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है। तो जब भी नॉर्मल कंजम्पशन आता है तो हम एवरेज कंजम्पशन नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं नॉर्मल कंजम्पशन। रीऑर्डर क्वांटिटी एक्स का दिया हुआ है, वाई का दिया हुआ है, हमारा नंबर 7 पे है ये। फिर रीऑर्डर यूनिट है एक्स का मिनिमम 6, मैक्सिमम 8, और वाई के लिए भी मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। ये नंबर 4 और 5 पे आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम और एवरेज स्टॉक। तो सिंपली है, यानी ABCD आपको ढूंढना है ये विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो अभी सिर्फ आपको इनपुट करना है, टेबल बाय हार्ट करके रखें। अभी 6 सम हो गए हमारे, तो सम में यही है एज इट इज है, तो इसको बाय हार्ट करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक बन जाएगा। जैसे मैक्सिमम कंजम्पशन एक्स का कितना है, तो 200 एक्स के लिए भी रहेगा और 200 वाई के लिए भी रहेगा। मिनिमम कंजम्पशन एक्स और वाई का दोनों का 50 आएगा। नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है 100, दोनों के लिए लेना है। अभी एवरेज कंजम्पशन की ज़रूरत नहीं, फिर भी अभी लिखें तो कैलकुलेट करके बता दूं मैं। एक्स के लिए, एक्स और वाई का तो दोनों ऑब्वियसली सेम ही आएगा, यानी क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, यानी 200 और 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 125। ये लेना नहीं है, हमें लेना है नॉर्मल 100, वही लिखना है आपको, ठीक है। खाली कैलकुलेशन, हाँ अगर नॉर्मल यूसेज नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो हम ये 125 ही लेते हैं। चलते हैं आगे, मैक्सिमम रीऑर्डर और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो हमारे पास पीरियड है, हमारे पास एक्स का मिनिमम 6 है और वाई का मिनिमम 3 है। एक्स का मैक्सिमम 8 है, वाई का मैक्सिमम 5 है। 8 और 5 पहले लिखते हैं मैक्सिमम में, मिनिमम में क्या लिखेंगे फिर हम लोग 6 और 3। अब एवरेज रीऑर्डर फॉर्मूला है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो हम खाली एक्स के लिए बता रहे हैं, तो 8 + 6 डिवाइड बाय 2, तो 8 + 6 14, 14 डिवाइड बाय 2 7। और सेम वे वाई के लिए भी करना है आपको, 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाय 2 4। फिर रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स का 800 और वाई का 1000, तो एज इट इज लिखे हमने। अब आपका एक्चुअल फॉर्मूला शुरू होगा, रीऑर्डर लेवल 1 × 4। तो 1 × 4 का मतलब है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ लिखे बता दूं आपको मैं, तो इट कम्स टू 1600। सेम वे आपको y के लिए भी करना है, 200 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 10 यानी 1000 हो गया। अब आपका एक्चुअल BCD फॉर्मूला चलेगा, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला A - 3 × 6। सो फॉर x A विल बी 1600, 3 विल बी 100 एंड 6 नंबर इज 7। यहाँ लिख के भी बता दें, तो 1600 - 100 × 7, ये तो 700 हो गया।
तो 700 में 1600 माइनस किया कितना है 900। सेम वे वाई के लिए भी करना है आपको। वाई के लिए ए क्या हो जाएगा आपका, ए देखो ये यहाँ है ना, तो 1000 हो जाएगा, यानी 1600 जगह 1000 लिखना है। और फिर 100 तो नॉर्मली रहेगा 100, और फिर ये 7 के जगह आपको 4 लिखना है, तो ये 400 और 1000, तो यानी कितना आया बच्चों 600। 1000 में से 400 माइनस के 600 आया। फिर मैक्सिमम लेवल A+7 है। ए यहाँ पे कितना है 1600, यहाँ लिखते हैं पहले, तो ए 1600 आ गया। 7 नंबर पे 800 है, 2 नंबर पे 50 है, और 5 नंबर पे 6 है। 5 6 30, यानी 300 ये हुआ, और ये कितना हो गया 2400। 2400 में से 300 माइनस के 2100, तो x के लिए, और सेम प्रोसीजर y के लिए भी फॉलो कर दो। तो आपका मैक्सिमम लेवल आ गया। सेम वे एवरेज लेवल है आपका B+C, मैक्सिमम और मिनिमम डिवाइड बाय 2। आपका फॉर्मूला भी बन जाता है यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेते हैं 900 2100 यानी 3000 डिवाइड बाय 2 1500। और सेम इसका भी ये करेंगे 8 9 10 2450, 2450 डिवाइड बाय 2 तो 1225। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला पूरा आया। और इसको अगर फॉर्मूले फॉर्म में लिखना है तो ये आप फिर से लिख सकते हैं पूरा फॉर्मूला लिख के, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो 1 रीऑर्डर लेवल लिखना है, और 1 के जगह पे क्या लिखना है मैक्सिमम कंजम्पशन, और 4 के जगह पे क्या लिखना है मैक्सिमम रीऑर्डर। फिर आप लिख के भी बता सकते हैं, एक्स और वाई के लिए 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। अगर मिनिमम लेवल लिख रहे हो फॉर्मूला फॉर्म में, तो मिनिमम लेवल इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या लिखेंगे रीऑर्डर लेवल, -3 की जगह पे क्या लिखेंगे, एवरेज नहीं लिखना है यहाँ पे, नॉर्मल लिखना, क्योंकि हमने नॉर्मल दिया है। हाँ, अगर हम एवरेज ही कंसीडर कर रहे होते तो वी हैव टू राइट इंस्टेड ऑफ 3 वहाँ पे आपको एवरेज लिखना है। यहाँ पे हमने नॉर्मल कंजम्पशन का फिगर लिखा है, तो आप 3 के जगह पे क्या लिखेंगे नॉर्मल कंजम्पशन, और 6 के जगह पे लिखेंगे एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला लिख के भी आप बताएंगे तो भी चलेगा, ऐसे बताएंगे तो भी चलेगा। तो स्टॉक लेवल का ये हमारा लास्ट सम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से शुरू करेंगे। तो सारे सम को देखें, प्रैक्टिस करें, खुद लिखें, जब तक लिखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।